ज्योति जी, आपको भी कुछ लीगल प्रोसीजर्स करने पड़े होंगे और मेडिकल प्रोसीजर्स बिफोर यू डोनेटेड। तो हर कोई नहीं बन सकता किडनी डोनर या लिवर डोनर एज अ लिविंग पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी वेरी हेल्थी। आपको अगर ब्लड प्रेशर भी है, शुगर का प्रॉब्लम भी है, तो डॉक्टर इंस्टेंटली मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक जान बचाने के लिए दूसरी जान को रिस्क में नहीं डालेंगे। टेस्ट आर बेसिकली ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके बाद हर एक आपका स्कैनिंग होता है, हार्ट का स्कैनिंग होता है, हार्ट के टेस्ट होते हैं आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूरा एनालाइज करेंगे डॉक्टर्स कि आप फिट हैं कि नहीं डोनेशन के लिए। आपका किडनी टेस्ट होता है, लिवर टेस्ट होता है, हर एक ऑर्गन का टेस्ट होता है, इंटेंसिव टेस्ट होता है। उसके बाद आपका DTPA किया जाता है, विच स्कैनिंग ऑफ योर किडनीज, वो कितना जल्दी यूरिन बना रहे हैं और आपकी दोनों किडनीज ठीक हैं कि नहीं। सो दैट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल टेस्ट टू पास, क्योंकि दोनों किडनीज राइट फंक्शनिंग होने चाहिए एंड दे शुड बी वेरी वेरी हेल्दी। क्योंकि आपकी जब एक किडनी निकलेगी तो दूसरी किडनी की फंक्शनिंग एकदम शुड टेक ओवर द रोल ऑफ दैट वन किडनी, एटलीस्ट कुछ % तक वो रोल ले लेते हैं। वो टेस्ट भी पास करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका यूरोलॉजी टेस्ट होता है। उसके बाद ये सब टेस्ट होने के बाद आपका क्रॉस मैच किया जाता है जो पेशेंट के साथ है। मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगी, लेकिन क्रॉस मैच इज बेसिकली देखने के लिए कि एक्सेप्टेंस HLA टेस्ट होता है और क्रॉस मैच होता है। वो बेसिकली बताते हैं कि आपकी किडनी इस पेशेंट की बॉडी कितना एक्सेप्ट करेगी आफ्टर द ट्रांसप्लांट, उसके लिए। और मेडिकेशंस में देने में भी हेल्प करती हैं वो पेशेंट को आफ्टर दैट। ठीक है, ये सारे टेस्ट होने के बाद आपको सारे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे लेडीज को गायनिक सारे टेस्ट जो होते हैं, फिर गायनोकोलॉजिस्ट से, कार्डियोलॉजिस्ट से, फिर साइकियाट्रिस्ट से कि आप मेंटली फिट हैं कि नहीं डोनेशन के लिए, और ऑफ कोर्स नेफ्रोलॉजिस्ट से। ये सब के आपको वो लगते हैं परमिशंस। जब सब क्लियरेंसेस हो जाती हैं तो आपका पूरा एक फाइल बनता है एंड देन योर लीगल प्रोसीजर स्टार्ट्स। ये सब अच्छा, इसमें ये टेस्ट भी होते हैं, कैंसर, ये HIV टेस्ट, जितने भी सेरोलॉजी टेस्ट होते हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड। मतलब एवरीथिंग, कुछ बचाते नहीं है वो लोग। कैंसर टेस्ट भी होता है, एवरीथिंग इज कवर्ड। ठीक है, एंड वंस यू आर लाइक कंप्लीटली हेल्दी टू डोनेट एंड सब कुछ होता है, अब लीगल प्रोसेस स्टार्ट होता है। लीगल प्रोसेस के अंदर जैसे रीता जी ने अपने टॉक में भी बताया था कि पहले तो आपको कोर्ट में वो पूरा, मैं मदर थी तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि मैंने जब मदर बोला तो मुझे वो जज ने बोल दिया अच्छा ठीक है जाओ। लेकिन वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। यस यू आर राइट। नियर रिलेटिव्स में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं थी, अदर देन नियर रिलेटिव्स में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, वो सस्पिशन के साथ देखते हैं उसको। और नहीं, सस्पेशन के साथ हुआ था जब आफ्टर द कोर्ट आपको पूरा पेपर्स बनने के बाद जब मेडिकल अथॉरिटी आती है, जो आपके यहाँ पे स्वास्थ्य भवन है, वहां से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आधे घंटे तक इंटरव्यू किया। एट अ पॉइंट तो मुझे लगा कि मैं इसकी सही में माँ हूँ या नहीं हूँ, मतलब इतने क्यों क्वेश्चन पूछ रहे, मोबाइल पे वीडियोस मांग रहे हैं मुझे, ये वीडियो रिकॉर्डेड होता है। इट इज लीगल बिकॉज बहुत सारे लोग ना ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स उनको प्रिपेयर करती है कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। बेटे के कई बार मेरे मोबाइल ऐसा लगता होगा उनको कि कोई गलत, कोई व्यक्ति को माँ बना के ले आए। यस। तो मैं मोबाइल पे पूरे साल के वीडियोस दिखा रही हूँ, क्या क्या एक्टिविटी वो घर पे कर रहा है वो सब दिखा रही हूँ उनको। मतलब आई एम लिटरली, मैं 1 सेकंड के लिए तो आई वाज कंफ्यूज्ड, Am I the mother? Not right. मैंने अपनी किताब में लिखा है कि वो सस्पिशन के साथ हर एक को देखते हैं, क्योंकि बाद में वो पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लमेटिक केसेस थे। पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। मैं तो बेटे को तैयार करके गई थी घर से, देख तू बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा बकबक चलती है ना, तो समझ के बात करना वहां पे, कुछ भी मत है कि मेरी मम्मी तो देखती नहीं है कुछ खिलाती है, ऐसे सब मत बोल के। तो बच्चे करते हैं, आप ऐसे नहीं करते, आप ऐसे नहीं करते। That day was very crucial. In fact, मुझे ये भी पूछा गया था कि आप आफ्टर केयर कैसे करोगे, आप ये मुझे इनफैक्ट सारे लीगल प्रोसीजर्स के बारे में भी पूछा। मैं सब कुछ फ्रॉम फर्स्ट टू एंड मेडिकल सारे टेस्ट आप कितने अच्छा मेन था यहाँ पे। अब जो रूल हट गया है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट,
लेकिन जब मैंने ये किया था तब एक रूल था कि यहाँ 15 साल की रेसिडेंसी दिखानी पड़ती है, तभी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसप्लांट। एंड टू गेट द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इट्स सच अ, I'm telling you, एक ना, I'm sorry to use this word, but मेरे को बड़ा stupid लग रहा था कि मैं एक ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कराने की 15 साल की रेसिडेंसी क्यों प्रूव करूं। मतलब फिर भी somehow I was lucky enough, मेरा exactly 14-15 साल ही हुए थे, somehow I got it done। मुझे पुलिस का पूरा बहुत बड़ा रोल होता है, forgot this। आप स्पेशल ब्रांच में जाते हो, वहां से आपको पुलिस क्लियरेंस मिलती है, पुलिस आपके घर पे आती है, पूरा देखती है कि आप यहाँ के रेसिडेंट, बिकॉज दे डोंट वांट दैट कॉमर्शियल एक्टिविटीज में कुछ हो जाए पीछे से, और वो पूरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देती है। फिर वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ से कलेक्टर्स ऑफिस से मिलता है और पुलिस उसको पूरा वेरीफाई करती है, आपका लोकल थाना, एंड उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो आई थिंक इट टुक मी 6 months टू गेट ऑल दिस डन, क्योंकि बीच में हॉलीडेज आ गई थी दुर्गा पूजा की यहाँ कोलकाता में। एंड मुझे लाइक कंप्लीट प्रोसेस करने में आई से इफ आई स्टार्टेड आई टुक लाइक 7 or 8 months, 7-8 months आराम से हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट हॉलीडेज आ जाती है, फिर फेस्टिवल्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है, लेथार्जी, कभी कोऑर्डिनेटर अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, फिर वो लोग टाइम देते हैं स्वास्थ्य भवन वाले आने का, वो भी वो 15-20 दिन के बाद देते हैं। So like it is a very very tedious process, and then you are decided finally, आपको अप्रूवल NOC दिया जाता है कि yes you can become a donor now। That is like I was very happy that day, I still remember, मिल गया यार, मतलब थक गई मैं तो कराते। ये तो आप नियर रिलेटिव थे, आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, जहाँ पर अदर नियर रिलेटिव्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। I have heard so, क्योंकि मैं डायलिसिस सेंटर में बैठी बैठी यही सब पेशेंट से बात, I have heard अनरिलेटेड, मान लो आपके चाचा या अंकल या ये लोग, मतलब होते भी हैं नहीं भी होते हैं, I don't know, but then to prove that you are that, it is very very difficult। लेकिन जहाँ पेरेंट्स होता है, हम लोगों के लिए थोड़ा, या सिबलिंग्स के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, हम लोग पास आउट हो जाते हैं। अदर देन दैट, इवन ग्रैंड पेरेंट्स होते तो उनकी भी पूरी स्क्रूटनी होती है कि आप डर। अच्छा, ये एक और चीज याद आ गया, लॉ पूछे आपको पता है क्या कोर्ट के पेपर्स बनते हैं कि आप मर जाओगे, आप अगर तो आप एग्री करते हो, इवन यू नो दैट इज डोनेशन के लीड अप टू डेथ, ऐसे क्लॉजेस रहते हैं, फिर आपको वहां साइन करना पड़ता है, यस आई एग्री, उसके बाद ये क्लॉज रहता है कि आप भी एक किडनी पेशेंट, आप बीमारियों के कुछ नाम लिखे होंगे, बड़ी मतलब डराने, पूरा इंतजाम रहता है एक लिविंग डोनर। अगर आप पूरा पेपर पढ़ लोगे ना तो आधे तो वहीं भाग जाएंगे कि हमको नहीं मरना इस चक्करों में, लेकिन it takes a lot of guts to be a living donor, I am telling you। And I think only two things are the most driving forces, one is love in case of family, and the second is you know how it is, money या कुछ benefits अगर आपको मिल रहे होते हैं तो you agree to be a living donor। Other than that, it is tough, you know, people don't show up। It's really difficult. It is really difficult, and that is why it is very important to to spread organ donation। मैं हमेशा ही living, इनका एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी आने वाला है, लेकिन मैं उसका एक पार्ट अभी बता देती हूँ कि क्या why organ donation should be promoted। डोनर्स का ये हेल्थ, आप जो हेल्थ का एक रहता है उसका आफ्टर लिविंग डोनेशन, मेरे केस में आई एम वेरी लकी। बिफोर द डोनेशन आई वाज हेल्दी, आफ्टर डोनेशन आई एम हेल्दी, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, माय लाइफ हैज, मुझे मैं सेकेंड डे तो वॉक कर रही थी एज मेरे बेटे को कार्डियक आया, तो मैं तो बैठ ही नहीं पा रही थी, मैं एक्चुअली उसी दिन रात को उठ के अपने बेटे के कमरे में वॉक करके गई थी, एंड मैं सेकेंड डे से वॉक कर रही थी, और फिर इतना हॉचपॉच चल रहा था, इतना सब चल रहा था कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। तो बट लकीली आई एम अ वेरी गुड हेल्दी पर्सन, मुझे ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, और मुझे तो थर्ड डे रिलीज भी कर दिया था, मतलब डिस्चार्ज भी कर दिया था, और I have been doing very good after that। मुझे टचवुड कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी कुछ नहीं हुई, but all this takes efforts, all this takes lot of efforts, you have to take care of yourself, care in a sense, अगर आप बहुत बाहर का बाजार का खाने के शौकीन हैं तो प्लीज बंद करना पड़ेगा, अगर आप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के शौकीन हैं तो प्लीज वो तो खत्म ही, मतलब बंद ही हो जाएगा,
अगर आप नॉनवेज में रेड मीट और ये सब खाने के, बहुत सोडियम खाने के शौकीन है, तो वो नहीं है। लकीली आई एम अ जैन, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, आई डोंट हैव एनी एडिक्शंस, तो मेरा तो बहुत अच्छे से चल रहा है।